देखिए, जहाँ पर आप लोग विराजे हुए हैं, ये श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के पैतृक घर की जगह है। श्री पंडित आत्माराम जी दुबे का कच्चा मिट्टी का मकान ठीक इसी दायरे में बना हुआ था जितने दायरे में मंदिर बना हुआ है जी। अच्छा, ये उसी समय की, जी जी बाबा के समय जी की। जी, रोजाना घी तेल लगता है उसमें, सुरक्षित है। अरे वाह, ये अलौकिक बाबा की पादुकाएं हमको मिली हैं और बाबा की मूर्ति जो यमुना जी से निकली है। भैया ये उनके हाथ का लिखा हुआ 400 450 वर्ष का हो चुका है और 76 साल की उम्र में लिखना शुरू किया है और 126 साल उनकी आयु थी। ये कागज 500 वर्ष पुराना है, ये कागज 200 वर्ष पुराना है, ये कागज आज का है और तीनों हैंडमेड हैं। हे देवी, कलयुग में वाल्मीकि तुलसी के रूप में आएंगे तो क्या करेंगे कि रामचंद्र कथानुसार भाषा रूपम करिष्यति। रामचंद्र जी की जो पवित्र कथा है उसको हिंदी भाषा में करेंगे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका प्रभु श्री राम की यात्रा में। हम जा पहुंचे हैं एक ऐसे भक्त के स्थान पर जिन्होंने रामचरितमानस की स्थापना की। जी हाँ, रामचरितमानस को बनाने वाले श्री तुलसीदास जी का यहाँ पर उनके हाथ से लिखी हुई रामायण यहाँ पर है, रामचरितमानस है, और वो हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये यमुना मैया है और यमुना मैया के किनारे पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस यमुना मैया से ही शुरू होकर हम आपको आगे की तरफ लेके चलेंगे, जिसको राजापुर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, राजापुर में आज भी तुलसीदास के हाथों से लिखी हुई वो पुस्तक है जिसको आज हम आप दर्शन कराएंगे, जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। आज की हमारी इस वीडियो को हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूलें। जो इस समय वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बताइए कि आप किस शहर और किस गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आप आगे की तरफ आइए, ये राजपुर का बड़ा ही ऐतिहासिक स्थान है और कहते हैं यहाँ तुलसीदास जी का, यहाँ पर वो रामचरितमानस की उस पुस्तक का हम दर्शन करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हम आज आपको लेकर आए हैं, जिन्होंने रामचरितमानस का पूरा यहाँ पर पाठ किया था। आप आगे की तरफ देखेंगे तो ये यमुना महारानी है जो कि आप इस समय दर्शन कर रहे हैं, और हम यमुना जल का आपको आचमन कराते हैं और उसके बाद आगे की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे। ये घाट है जिसे तुलसी घाट के नाम से हम जानते हैं, और ये देखिए इस तरीके का यहाँ पर ये जल है, और आप देख पा रहे हैं फिसलन नितिन नहीं है। और ये है हमारी यमुना मैया जो वृंदावन से होकर यमुनोत्री से होकर यहाँ पर आ रही हैं। ओम सीतारामाभ्याम नमः। और इस तरीके का अलौकिक आचमन करने के बाद अब हम जो चलेंगे, मेरे ऊपर की तरफ आप देखेंगे, ये देखिए ऊपर ये पूरा आश्रम बना हुआ है और हमको ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है। आप देख सकते हैं कि कितनी हाइट पर ये मंदिर है, जो कि आपको हम लेके चलेंगे, और आप मेरे साथ में बड़े भाव के साथ में इस अलौकिक स्थान का दर्शन हम और आप करेंगे। ये देखिए सीढ़ियाँ, और वहाँ पर विद्यमान है आज भी तुलसीदास जी के हाथों की लिखी हुई पुस्तक। आपने तुलसीदास की बहुत पुस्तकें तो टीकाकरण में, गीता प्रेस गोरखपुर की भी देखी होंगी, कई टीकाओं में पढ़ी होंगी, लेकिन आपने सोचा है कि उन्होंने अपने हाथ से भी यहाँ पर लिखी हुई है। जी हाँ, तुलसीदास के हाथों के लिखे हुए कुछ यहाँ पर पंक्तियाँ हैं, पन्ने हैं, उस पुस्तक को हम आपको दिखाएंगे इस राजापुर में, जो कि चित्रकूट और प्रयागराज के रास्ते में पड़ता है राजापुर। और इन सीढ़ियों के सारे आपको लेके चलते हैं ऊपर मंदिर की तरफ। यमुना जी का आचमन करने के बाद इन सीढ़ियों के सारे हम मंदिर की तरफ आ चुके हैं, और मेरे सामने ये देख सकते हैं आप कि श्री तुलसी जन्म कुटी तुलसी मंदिर का, यानी तुलसीदास जी का जो मंदिर है, आइए हम उसको दिखाएं। उससे पहले ये आप छोटा सा वो स्वरूप देख सकते हैं, और देखिए तुलसीदास जी इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं। ये चित्रपट में आप देख रहे हैं, ये बाबा तुलसीदास हैं, और यहाँ पर आज भी यहाँ पर अखंड रामायण यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं इन्हीं रामचरितमानस, इन्हीं तुलसीदास की लिखी रामचरितमानस को हम यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं। और आप आगे की तरफ आइए, देखिए यहाँ निवास करते थे बाबा,
ये तुलसी संत निवास आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो संत लोग आते हैं वो सब यहाँ पर रुकते हैं। और ये है गोस्वामी तुलसीदास जन्म कुटीर के नाम से ये मंदिर है। और हम इसमें प्रवेश करें, आपको बड़े भाव के साथ में दिखाना चाहते हैं। और ये आप देखेंगे आगे की तरफ आप आएंगे तो ये परिक्रमा मार्ग है। और ये देखिए यहाँ पर ये हवन कुंड आप देख पा रहे हैं मंदिर। इसके अलावा मंदिर में आप चारों तरफ देखिए कि किस तरीके का ये अद्भुत छोटा सा जो कुटी जो होती है, ये हमारे तुलसीदास जी की कुटिया है। यहाँ पर तुलसीदास जी बड़े भाव के साथ में श्री रामचरितमानस का यहाँ पर लेख लिख रहे हैं। और वो रामचरितमानस जिसको संसार में आज तक हम पढ़ते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एक पत्रिका भी है जो कि तुलसीदास बाबा के हाथों से बनी हुई है। मेरे सामने की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर तो ये पिता आत्माराम है इनके। हाँ, तुलसी जी का परिवार है ये पूरा। जहाँ पर पिता आत्माराम है इनके, माता हुलसी हैं और मूर्ति रत्नावली चुनिया माई, ये शायद इनकी धर्मपत्नी भी हो सकती हैं। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और उधर की छोर में मंदिर के आप देखेंगे तुलसीदास जी का पूरा परिवार। देखने के बाद हम यहाँ पे ये रत्नावली माता रत्नावली जी का यहाँ पर ये मंदिर भी है जो कि आप इस समय देख रहे हैं। और मंदिर के इस भाग में जब आप आएंगे, ये इतना सुंदर तरीके का ये मंदिर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और बड़ा ही अलौकिक, जैसे वृंदावन की जो कुटियाँ नहीं होती हैं, ऐसे कुटी के रूप में इसको दिखाया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये राधे कृष्ण का मंदिर है। और यहाँ पर हमारे राधा कृष्ण के साथ में ही ये हमारे भोलेनाथ का आप शिवलिंग देख सकते हैं कि अलौकिक शिवलिंग है यहाँ पे हैं। यमुना जी से मिली हुई, आपसे बातचीत करेंगे हम और आप उसमें हमको बताना। और ये मुख्य रूप का दर्शन हम कराएं, इसके बगल में एक दर्शन और आप कर सकते हैं। ये है तुलसीदास बाबा हैं, ये देखिए ये पूरा परिवार है। ये राम दरबार है जिसमें कि आप देख सकते हैं श्री राम, माता जानकी और भरतलाल जी के दर्शन हम यहाँ पर कर पाते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कितने शालिग्राम भी हैं यहाँ पे और राधा कृष्ण की मूर्ति भी है। अनेकों अनेक दर्शन हैं। और हमारे साथ में यहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्हीं के परिवार से हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे इस अलौकिक स्थान की। और देखिए कितनी यहाँ पर ये तुलसीदास जी की जितनी भी पत्रिकाएँ हैं उनके बारे में बड़े भाव के साथ हम करेंगे। आपका हम स्वागत करते हैं चैनल पर। आप यहीं रहते हैं? जी, हम यहीं रहते हैं, हम बाबा जी के शिष्यों में हैं। अच्छा, इस स्थान की महिमा बताइए पूरी क्या है? देखिए, जहाँ पर आप लोग विराजे हुए हैं, ये श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के पैतृक घर की जगह है। श्री पंडित आत्माराम जी दुबे का कच्चा मिट्टी का मकान ठीक इसी दायरे में बना हुआ था, जितने दायरे में मंदिर बना हुआ है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा और ये बड़ी वाली शिव जी की प्रतिमा, ये दोनों प्रतिमाएं कृत्रिम नहीं है, किसी कलाकार द्वारा निर्मित नहीं है, बनाई हुई नहीं है। ये दोनों सपना दे करके कालिंदी से प्राप्त है। कालिंदी नाम है उन्ना जी का। प्राप्त कैसे हुई है? बाबा जी का स्वर्गवास काशी में हुआ, बनारस में। जब बाबा जी का देहावसान काशी में हो गया तो इनके सबसे पहले शिष्य थे गणपत राम उपाध्याय। गणपत राम उपाध्याय बाबा जी के प्रधान शिष्य थे और हर समय बाबा की सेवा में रहा करते थे। जब बाबा जी का देहावसान काशी में हो गया तो इनकी सारी सामग्री, लोटा, कमंडल, इन्हीं की पहनने वाली चरण पादुका, इन्हीं के हाथ की लिखी श्री रामचरितमानस और एक नरसिंह अवतार शालिग्राम भगवान की प्रतिमा, जिनकी पूजा स्वयं तुलसीदास जी महाराज जी किया करते थे, वो भी विराजमान है। अभी उठा करके दर्शन करा देंगे। इत्या सारी सामग्री लेकर के राजापुर आए और पूरे ग्रामवासियों को बताया कि बाबा जी तो वैकुंठवासी हो गए। तो ये दुख भरा समाचार सुन करके पूरे राजापुर कस्बे में, आसपास के देहातों में और पूरे शिष्य परिवार में, जहाँ तक लोगों को जानकारी हो गई, लोगों में इतना बड़ा शोक छा गया कि लोग रात दिन बाबा का नाम ले लेकर के रोते पीटते रहते थे। कुछ घरों में अन्न जल का भी परित्याग हो गया। तब बाबा के आत्मा को बहुत कष्ट हुआ और बाबा ने अपने शिष्यों से बताया कि आप लोग बेकार रो पिट रहे हैं, ये तो मृत्यु लोक है। यहाँ पे जिसने जन्म लिया उसे एक नए दिन जाना बस है। लेकिन आप लोग संतुष्टि के लिए मैं शिव जी के साथ कालिंदी में पड़ा हूँ, आप लोग खोज लीजिए, शिव जी की शिव पूजा कीजिए, इसी में कल्याण है। अंदाजन चारों तरफ यमुना मूर्तियों खोज करते रह गए, लेकिन मूर्तियाँ नहीं मिल पाई और अंत निराश होकर के अपने अपने घर बैठ गए। फिर वही शोक शब्द में गोता लगाना चालू। तब बाबा ने दोबारा से दिया
कि मेरे कथनानुसार मेरे स्थान से पूरब की ओर चलें और जहाँ जमुना का जल खौलता हुआ नजारा उबाल करता हुआ वहाँ जाए खोजे। नावें छोड़ी गई। जब नावें पूरब की ओर बहाना शुरू किया गया तो यहीं से लगा हुआ घाट है जिसका नाम है प्रभु घाट। प्रभु घाट नाम उसका इसलिए पड़ा है, जब प्रभु श्री राम अयोध्या से वनवासी होकर निकले तो इसी प्रभु घाट में स्नान करके वाल्मीकि आश्रम इसके बाद चित्रकूट गए थे। उतर नहाए जमुना जल जो शरीर श्याम, इस पार आकर के इस जमुना मैया को स्नान किया जो श्री रामचंद्र जी की तरह श्याम वर्ण की हैं। जमुना मैया का रंग श्याम है, तो ये वही प्रभु घाट है। उस जगह में पूरे घेरे से पानी उबाल कर रहा था और जब से स्लो नीचे कूद के खोज की तो पहले शिव जी की प्रतिमा, बाद में ठीक नीचे बालू में गड़ी हुई बाबा जी की प्रतिमा। इस तरह से दोनों प्रतिमाएं कालिंदी से प्राप्त हैं और यह प्रतिमा है जिसकी पूजा स्वयं तुलसीदास जी महाराज किया करते थे। कौन सी प्रतिमाएं इनमें से? हम दर्शन करा रहे हैं। कराइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बड़ा ही रहस्यमय और अलौकिक ये स्थान है और बड़े भाव के साथ में हमको देखिए, वही प्राचीन सिंहासन है बाबा जी के टाइम का। बाबा जी अपने जीवन में इसी मूर्ति की पूजा की है, दूसरे की नहीं। और पूजा के बाद गले में डाल के झोली में लटकाए रहा करते थे। ये नरसिंह भगवान का मुखार बिंद है और गौर से देखें। अरे वाह, ये जैसे शेर के खोपड़े में होता है बालों का लिया मत्थे में, आधा नर आधा सिंह। नरसिंह जब हिरण्यकश्यप को वध करना पड़ा है तो राम जी को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा है। वस्त्र दीजिए तो स्पर्श करा देती हूँ। ये हम इस समय आपको बता नहीं सकते कि हमको कैसे अनुभव है यहाँ पर कि साक्षात तुलसीदास जी का स्पर्श हमें हुआ हो, ऐसा दर्शन। आप ये शिवलिंग जो देखा आपने, ये इसी यमुना मैया से निकली हुई है। और इसके अलावा ये शिवलिंग के अलावा ये जो सामने जो तुलसी बाबा की जो मुख्य प्रतिमा है, ये भी इसमें आंखें और तिलक बाद में श्रृंगार रूप में लगवा दिया गया है। नहीं तो एक हाथ की प्रतिमा योगासन में और कोई ऐसा अंग नहीं है जो अंग ना हो। और ये जो खड़ामू ये बाबा खड़ा हुए हैं जी, एक आपके 80 घाट में, एक यहाँ है, एक इनके मित्र थे टोटल मन वहाँ है। टोटल मन। जी अच्छा, ये उसी समय के जी जी बाबा के समय जी की? जी, रोजाना घी तेल लगता है उसमें, सुरक्षित है। अरे वाह। ये अलौकिक बाबा की पादुकाएं हमको मिली हैं और बाबा की मूर्ति जो यमुना जी से निकली है। और एक चीज की हम चाह लेकर आए थे यहाँ पे, वो जो पत्रिका है जो लिखी हुई है। हस्ती की रामचरित मानस। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, वो आप बाजू में जाएंगे, वहाँ तिजोरी के अंदर है, पंडित जी हैं वहाँ दर्शन बाबा करवाएंगे। दिखाएंगे, जी, हाँ, वो उनको दर्शन परिचय करवाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े सुंदर भाव से, बड़े सुंदर तरीके से हमको ये अलौकिक दर्शन कराया। और आप दिखा सकते हैं कि ये बाबा तुलसीदास जी का आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं राजापुर में। और नीचे आप जो दर्शन कर रहे हैं ये इनकी चरण पादुकाएं हैं। ये तुलसीदास जी की चरण पादुकाएं हैं जो हमारे और आपके लिए बहुत ही अलौकिक और दिव्य दर्शन है। हमारी इस राम यात्रा में हम राजापुर का आपको आनंद दिला रहे हैं, जो कि यमुना मैया के किनारे पर यहाँ पर ये स्थित है। आगे की यात्रा में हम आपको परिक्रमा कराते हैं। आइए, इस अद्भुत धरा की, जहाँ हमारे तुलसीदास जी रहते हों। और कहते हैं कि तुलसीदास की जन्मस्थली है ये। जी हाँ, तुलसीदास जी की जन्मस्थली है। एक बार आप थोड़ा और आइए। जय श्री राधे श्याम बाबा। ये चरण पादुकाएं आप देखिए बाबा की। आप समझ सकते हैं कि कितना ये अलौकिक धाम है ये राजापुर, जिसका कि रामायण में भी जिक्र है। ये देखिए आप। तुलसीदास मंदिर का दर्शन करने के बाद अब हम आपको लेकर आए हैं उस स्थान पर जहाँ पर कहते हैं कि आज भी तुलसीदास बाबा के हाथों से लिखी हुई रामचरितमानस के प्रमाण मौजूद हैं, जो कि लॉकर में रखे जाते हैं। और ये अद्भुत मंदिर आप दिखाइए। इस तरीके से इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर हमको मिलेगा वो आध्यात्मिक ज्ञान। ये लॉकर आप सामने देख पा रहे हैं, ये अद्भुत लॉकर है जिसमें कि इसको रखा के संभाल के रखा जाता है। और बाबा से चर्चा करेंगे, आनंद लेंगे यहाँ पर किस तरीके का दर्शन है। श्री राम जय राम जय जय राम। कवित विवेक एक नहीं मोरे, रोज पढ़ते मानस। सत्य कहाऊं लिखी कागत कोरे। मैं कोरे कागज पर लिख रहा हूं। तुलसीदास जी महाराज
की थ्योरी अलग है। उन्होंने लिखा है कि भाषा बद्ध करब मैं सोई मोरे मन प्रबोध हुई। मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूँ। अब हमारी भाषा क्या है ये आपको ढूंढना पड़ेगा, आप बाहर से आए। हमारी भाषा तो चित्रकूट की अवधी, बुंदेलखंडी और ब्रज भाषा तीनों का सम्मिश्रण है। अच्छा, ब्रज भाषा भी है। बिस्लान है, तीनों मिला हुआ है। भारत की तो कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसका प्रयोग बाबा ने ना किया हो। अरबी, फारसी, तेलुगु, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी सब है। अंग्रेजी के बहुत शब्द हैं जो हमारे यहाँ के हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हर भाषा का प्रयोग उन्होंने, उनका क्षेत्र बड़ा था। तुलसीदास जी हैं कौन? भविष्य पुराण का श्लोक है, वाल्मीकि तुलसीदासा कलौ देवी भविष्यति। हे देवी, कलयुग में वाल्मीकि तुलसी के रूप में आएंगे तो क्या करेंगे कि रामचंद्र कथाम साध्वीं भाषा रूपम करिष्यति। रामचंद्र जी की जो पवित्र कथा है उसको हिंदी भाषा में करेंगे। ये पूर्व नियोजित है, हमें आपको पता नहीं है कब कहाँ क्या होना है, और जो होना है वो होगा। तुलसी के एक एक शब्द को आज तक किसी में काटने की क्षमता नहीं है। बस अर्थ का अर्थ लेते हैं, शब्दानाम अनेक अर्थ है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। और हिंदी तो बहुत कड़ी है, हिंदी बहुत कड़ी है, अंग्रेजी बहुत सरल है भला। अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, ठीक दुगने। अब जैसे बच्चे ने अपनी मम्मी से शिकायत कर दी, उदाहरण है कि मम्मी देखो चाची ने, मैंने कुछ किया नहीं, मुझको एक थप्पड़ भी मार दिया और डांटा भी। तो कहें बेटा तुम कुछ किए होगे ना? नहीं चाची, काहे को ऐसा करती? मैंने कुछ नहीं किया। तो माँ को लगा कि अरे चाची, बेटा ने कुछ किया ना, मार क्यों गई? तो तुरंत पहुंच गई चाची के पास। चाची है कौन? उसकी देवरानी है ना, उसके पिता, बच्चे के पिता के छोटे भाई की पत्नी। तो चाची के पास तो पहुंच गई तुरंत। अंग्रेजी में क्या कहेंगे आप? आंटी कौन है? ढूंढो, चाची है कि मौसी है कि बुआ है कि क्या है। आजकल तो सब आंटी हो गई, सभी आंटी हो गई। अलग है, हिंदी की पकड़ है। हिंदी में चेहरे से अर्थ बदलते हैं। उसी शब्द को आप थोड़ा सा नाराज होकर कहें, अर्थ दूसरा हो गया। चेहरा देख के उसी शब्द को आप मुस्कुरा के कह दीजिए, अर्थ दूसरा हो गया। और उसी शब्द को आप किसी को मजाक में कह दीजिए, अर्थ तीसरा हो गया। अलग है भैया। ये उनके हाथ का लिखा हुआ 450 वर्ष का हो चुका है। और 76 साल की उम्र में लिखना शुरू किया है, और 126 साल उनकी आयु थी। आपको जो पूछना हो निसंकोच पूछिएगा। आपके भाग्य अच्छे थे कि खुली खुलाई में आ गए, नहीं तो समय तो देना पड़ता है। समय सबको दर्शन कराते हैं, समय देना पड़ता है। ये जो छपा हुआ प्रिंटेड कवर लगा है, ये कानपुर वाला है, लाला रामशंकर वही वाले, धर्मार्थ ट्रस्ट जनरल कानपुर। अब भारत सरकार ने, ये 80 में लगा है, 80 के पहले इतनी थी, 170 पन्ना नंबर सब में पढ़ा है, दोनों तरफ लिखा, ऊपर नीचे एक तरफ, बाकी दोनों तरफ। 170 पन्ने, 326 दोहे। अब कानपुर के रामशंकर भाई वालों ने 1980 में, 44 साल पहले, इसमें ये कवर लगाया सुरक्षा की दृष्टिकोण से। तो इसकी मोटाई दुगनी हो गई। अब भारत सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने, इंडियन कंजर्वेशन दिल्ली ने 2004 में इस कवर को हटा दिया। ये नया कवर लगा दिया, लंबाई चौड़ाई बढ़ा के। और जहाँ पन्ना कटा फटा है, जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है, उससे जोड़ के मसाले केमिकल्स लगा के इसको प्रिजर्व किया गया है। ये पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। ये वीडियो बनाइएगा, फोटो नहीं, फोटो लेना मना है, वीडियो जरूर बनाइएगा। फोटो लेना हो तो इसकी पन्ने की फोटो इस पर लगी। अच्छा,
ये आपके पढ़ने में भी नहीं आएगा। ये जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर है, और ये असली कागज, ये बीच वाला है कागज है। ये कागज 500 वर्ष पुराना है, ये कागज 200 वर्ष पुराना है, ये कागज आज का है, और तीनों हैंडमेड है। ये भी हाथ का बना हुआ है, ये भी हाथ का बना हुआ है, ये भी हाथ का बना हुआ है। अच्छा, इसी में से निकाल के रखा है। हाँ, फिर दर्शन कराने के बाद फिर लाकर में ये पुस्तक इसी लॉकर में हाँ, है। उसके अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखे अच्छा, हैं, अच्छा, अच्छा। मुस्लिम पीरियड की, हिंदू राजाओं के, अंग्रेजों के टाइम। तो ये देख रहे हैं आप, इसी लॉकर में बाबा रामचरितमानस की जो हस्तलिखित जो पुस्तिका है वो इसी के अंदर रखते हैं। और हम बाहर की तरफ आपको दिखाएंगे, और इस तरीके का ये अद्भुत आनंद हमने और आपने लिया। ये बाबा तुलसीदास की लिखित हमने किताब यहाँ पर दिखाई है। और ये बाहर की तरफ इस प्रकार का ये मंदिर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, और मेरे साइड में ही मंदिर है। और ये देखिए, श्री रामचरितमानस का गोस्वामी तुलसीदास जी की हस्तलिखित रामचरितमानस अयोध्या कांड के दर्शन यहाँ होते हैं। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये आनंद कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम राजापुर से, तुलसीदास की जन्मस्थली से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।